आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया प्रकथन यहाँ पर दे रखा है कि किसी तैरती हुई वस्तु के स्थायी रूप से साम्यावस्था में रहने के लिए इसका उत्प्लावन केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होना चाहिए। और कारण यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी वस्तु के भार तथा ऊपर की ओर लगने वाले प्रणोद बल द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण वस्तु को इसकी विचलित अवस्था से पूर्ण अवस्था में ले आते हैं। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक वस्तु है, ये हमारे पास एक वस्तु होगी और ये हमारा द्रव्य है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि देखो वस्तु डूबी हुई है। अब गुरुत्व केंद्र की बात कर लेते हैं। गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, इसका जो द्रव्यमान है हमारा इसके बीच में कहीं पर होगा। यहाँ पर मान लिया कि हमारा गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है कि इसका जो सारा भार है मैं इसके बिंदु पर, एक बिंदु पर मान सकता हूँ। तो ये हमारा जैसे कि गुरुत्व केंद्र हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भार हो गया नीचे की तरफ। अब क्या होता है कि हमारा जो द्रव के कारण उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है, तो देखो इतना भार इसने विस्थापित किया है, इस वस्तु ने इतना, यहाँ पर इतना हिस्सा इसने विस्थापित किया है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा विस्थापित किया है उसके कारण क्या होगा कि एक ऐसा केंद्र आएगा जो कि हमारा यहाँ पर इसका उत्प्लावन केंद्र होगा। तो उत्प्लावन केंद्र क्या कहाँ पे होगा, जितनी वस्तु डूबी हुई है उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना जो द्रव्यमान डूबा हुआ है उसके कारण उस द्रव्यमान का केंद्र हमारा उत्प्लावन केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी वस्तु यहाँ पर डूबी हुई है, जबकि हमारा जो भार हो गया मतलब कि गुरुत्व केंद्र हो गया, वो पूरी वस्तु के लिए लिया था मैंने। ठीक है, तो ये हमारा किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। उत्प्लावन बल हमारा ऊपर की तरफ ही लगता है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये हमारा उत्प्लावन हो गया। ठीक है, उत्प्लावन बल। अब इस वस्तु को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस वस्तु को यहाँ पर ले आया यार, थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया मैंने इसे। क्या किया था कि इस वस्तु को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या था कि एक तो यहाँ पर भार है इसका, और एक यहाँ पर क्या है, देखो गुरुत्व केंद्र हमारा यहाँ पर बीच में दिखा रखा था मैंने। यहाँ पर देखो ये वाला गुरुत्व केंद्र हमारा बीच की तरफ, तो ये नीचे की तरफ लगेगा। तो ये क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन हमारा जो यहाँ पर उत्प्लावन केंद्र है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा हमारा उत्प्लावन केंद्र। तो इससे देख लेते हैं, हमारा उत्प्लावन केंद्र थोड़ा नीचे था, तो नीचे की तरफ हमारा उत्प्लावन केंद्र बना दिया मैंने। लेकिन थोड़ा सा घुमाया तो हमारा उत्प्लावन केंद्र यहाँ पर है, अभी भी नीचे ही है, और ये हमारा गुरुत्व केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर गुरुत्व केंद्र। ये वाला हमारा सी मान के चल रहा है, उत्प्लावन केंद्र को मैं क्या कहूँगा यहाँ पर एम मान के चल रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसको बी मान लेते हैं हम, ये बी हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो क्या ये वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो देखो अगर मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है, ये घुमाने के बाद की स्थिति दिख रही है हमें, तो क्या ये वापस आ जाएगा। तो अब होगा क्या कि ये बल है और ये बल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक आघूर्ण पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं इसके बीच में एक बिंदु होगा, यहाँ पर ये वाला बिंदु होगा, ये वाला। इसके कारण देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको हम दिखा देते हैं ठीक से। तो ये वाला बिंदु, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये वाला बिंदु, ठीक है, ये तो हमारा क्या है सी, और ये हमारा बी है। और ये जो बिंदु हमारा, इसको मान लेता हूँ मैं जेड। तो जेड बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर क्या होगा, एक आघूर्ण पैदा होगा। ठीक है, दोनों बलों का आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण जब बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये वस्तु हमारी, देखो ये ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा और ये हमारा नीचे की तरफ घुमाना चाहेगा, तो ये वस्तु घूमने शुरू हो जाएगी। तो अस्थायी कंडीशन आ गई, मतलब कि अस्थायी स्थिति आ गई एक तरह से। अगर मैं थोड़ा सा भी इसे घुमा रहा हूँ तो अस्थायी स्थिति आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कंडीशन आई है, मतलब कि हमारा जो गुरुत्व केंद्र है ऊपर की तरफ है और प्लावन केंद्र है वो नीचे की तरफ है। उस स्थिति में हमारा क्या होता है कि जो स्थिति आ रही है, थोड़ा सा भी घुमाता हूँ तो वह अस्थायी स्थिति आ रही है। ठीक है, अस्थायी स्थिति आ रही है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं अब कि हमारा जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की तरफ है और उत्प्लावन केंद्र है वो ऊपर की तरफ है। फिर क्या होता है, तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमारा भार हो गया, ये भार हो गया हमारा नीचे की तरफ। इसको मैं भार कह देता हूँ या डब्लू कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डब्लू था और ये हमारा उत्प्लावन बल, तो एफ मान लेते हैं इसे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी मानेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर हमारा उत्प्लावन केंद्र हमने ऊपर की तरफ माना है, तो ये ऊपर की तरफ हमारा उत्प्लावन केंद्र हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो ये एफ हमारा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब क्या होगा कि अगर मैंने इसे देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं घुमा देता हूँ तो इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु होगा जिसके सापेक्ष इसका आघूर्ण आएगा। अब आघूर्ण आएगा, तो मैंने थोड़ा सा घुमाया, तो ये वापस क्या करेगा, ये वाला जो बल है इसे वापस घुमाने की कोशिश करेगा इस तरफ, क्योंकि इस बिंदु के सापेक्ष ले रहा हो तो इस बिंदु को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। और ये वाला जो भार है,
अगर मैंने थोड़ा सा इस तरफ धक्का दिया है तो ये वाला भार क्या करेगा कि एक आघूर्ण पैदा करेगा और इस बिंदु को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा धक्का तो दिया है, लेकिन जो बल है और जो भार है, उत्प्लावन बल है और भार है, वो उसे वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला आघूर्ण हमारा क्या कर रहा है, स्थायी स्थिति को लाने की कोशिश कर रहा है। और ये कब होता है, जब हमारा उत्प्लावन केंद्र जो कि हम बी मान रहे हैं और जो हमारा गुरुत्व केंद्र जिसको हम सी मान रहे हैं, जेड यहाँ पर इन दोनों के बीच का यहाँ पर केंद्र है एक, उसके सापेक्ष यहाँ पर इन दोनों का आघूर्ण क्या है, एक तरह से स्थायी स्थिति को पैदा कर रहा है। ठीक है, और ये कब होता है, जब हमारा उत्प्लावन केंद्र ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर की तरफ अगर उत्प्लावन केंद्र हुआ तो स्थायी स्थिति आएगी, और अगर नीचे की तरफ उत्प्लावन केंद्र हुआ तो अस्थायी स्थिति आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न को। तो प्रकथन क्या कह रहा था कि किसी तैरती हुई वस्तु के स्थायी रूप से साम्यावस्था में रहने के लिए इसका उत्प्लावन केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पर स्थायी स्थिति के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर साम्यावस्था आ चुकी है, क्योंकि ये वापस घूम रहा है तो अपने साम्यावस्था में वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो उत्प्लावन केंद्र है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए गुरुत्व केंद्र से। तो यही हमारा प्रकथन भी है कि गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो सही हो गया हमारा प्रकथन। अब क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के भार तथा ऊपर की ओर लगने वाले प्रणोद बल या उत्प्लावन बल जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण मैंने बताया कि कैसे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर वस्तु को इसकी विचलित अवस्था से पूर्ण अवस्था में ले आते हैं, इसलिए ये स्थायी हो जाता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि उत्प्लावन बल और जो भार है वो उसको विचलित अवस्था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धक्का दिया था तो उसको साम्य अवस्था में लाने की स्थिति पैदा कर देता है और स्थायी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। तो ये कारण भी यहाँ पर हमारा सही हो गया। तो व्याख्या और कारण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि जो आघूर्ण पैदा हो रहा है वो इसको दोबारा से अपूर्ण अवस्था में ले आता है। तो यहाँ पर दोनों सही है, प्रकथन और कारण दोनों सही है, और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।